1, paper number 11, radiology, or lecture number 2. Angle of the rib is related to which of the following? तो जो एंगल ऑफ द रिब है वो रिलेटेड होता है शाफ्ट के साथ, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि एंगल ऑफ द रिब इज एसोसिएटेड विद द शाफ्ट। 64-year-old मैन प्रेजेंट्स विद जॉन्डिस, उसको पेल स्टूल्स है, डार्क यूरिन है, अल्ट्रासाउंड पे गालस्टोन लॉज हुआ है इन द कॉमन बाइल डक्ट, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुई है। तो इसकी वजह से आपके साथ क्या हुआ है, एलिवेटेड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एलिवेट हुआ है। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसके साथ और क्या चीज़ एलिवेट होगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में आपके साथ एएलपी इंक्रीज होता है, ठीक है। 19-year-old कॉलेज स्टूडेंट है, उसको हेडेक है, लो ग्रेड फीवर है, लंबर पंक्चर में सीएसएफ आपके साथ क्लियर नज़र आ रहा है और नॉर्मल ग्लूकोज है। प्रोटीन्स आर एलिवेटेड और 1 रेड ब्लड सेल्स हैं एंड प्रिडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स है। तो ये इसकी मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है, दैट इज़ ड्यू टू इन्फ्लुएंजा वायरस। 58-year-old man with type 2 diabetes presents with sweating, tremors, confusion. His medication include metformin and another oral drug. लेबॉर्ट्री टेस्ट हुआ, उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया नज़र आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली कॉज? तो एंटी डायबिटिक जो आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाता है वो कौन सा है? यही ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया है एंटी डायबिटिक जो आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाता है, ठीक है। मेटफॉर्मिन आपके साथ लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करवाता है, और जब GFR 30 से कम होगा उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अच्छा, फिर इसके बाद है 72-year-old मैन प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव यूरिनरी हेसिटेंसी एंड नॉक्टूरिया। DRE पे उसको एक एसिमेट्रिक इनलार्ज फ्रेम नोड्यूलर प्रोस्टेट नज़र आ रहा है। PSA 49 है जो कि बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको ये कहा भी है कि जब PSA 49 या बहुत ज़्यादा हो, इट इज़ कार्सिनोमा, दिस इज़ प्रोस्टेटिक एडिनो कार्सिनोमा। तो ये रिपीटेड था। 68-year-old मैन प्रेजेंट्स विद यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड हेसिटेंसी। एग्जामिनेशन एंड इमेजिंग आपके साथ BPH कंफर्म कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ प्रोस्टेट इज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन? तो BPH में प्रोस्टेट का कौन सा जोन इन्वॉल्व होता है? BPH में आपके साथ जो प्रोस्टेट का जोन होता है दैट इज़ योर ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। BPH की बात कहें तो ट्रांजिशनल जोन आपने लिखना है। और अगर विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ प्रोस्टेट, तो इसमें आपने इस पेशेंट को BPH है तो आपने ट्रांजिशनल जोन लिखना है। द स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट लोब ऑफ प्रोस्टेट, तो स्ट्रक्चर में जो लार्जेस्ट है प्रोस्टेट में दैट इज़ योर पेरिफेरल, इसको हम पोस्टीरियर भी कहते हैं। 34-year-old वुमेन विद इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है और फीवर है। पेल्विक एग्जामिनेशन में आपको म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज नज़र आ रहे हैं। ग्राम स्टेन ऑफ द एक्सुडेट आपके साथ बेसोफिलिक कॉलोनीज उसमें नज़र आ रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है और आपको बेसोफिलिक कॉलोनीज एक्टिनोमाइसिट इजराइली में नज़र आती है, ठीक है। फिर है 59-year-old मैन विद इशूज़ वेयर ही कैन फॉलो कमांड्स एंड अंडरस्टैंड स्पीच बट ही हैज़ डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। विद इन SK21 ये MCQs रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि ये रिपीटेड है। तो इनको हमने पिछले लेक्चर्स में सारा डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक बंदा है वो बोल नहीं सकता, सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकता है, ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व होती है। अगर वो बोल सकता है और वो कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, दैट इज़ वर्निकीज एरिया, ठीक है। अभी ये बंदा जो है ही कैन फॉलो कमांड्स एंड अंडरस्टैंड स्पीच बट डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स, ठीक है। तो फॉर्मिंग वर्ड्स बोल नहीं सकता, दिस इज़ ब्रोकाज एरिया। 62-year-old woman presents with fluent but non-sensual speech following a stroke. She is unaware of her language deficit
and is unable to follow verbal commands. Which of the following cortical region is most likely involved? तो ये भी बिल्कुल वही सिनेरियो है कि नॉन-सेंशियल स्पीच है और शी इज़ अनअवेयर ऑफ हर लैंग्वेज एंड इज़ अनेबल टू फॉलो वर्बल कमांड्स। तो कमांड्स को फॉलो नहीं कर सकती लेकिन बोल सकती है, ठीक है, फ्लुएंट है, उन्होंने आपको कहा है। तो दिस इज़ वर्निकीज एरिया। 34-year-old man with hypotension following trauma administered ketamine for anesthesia induction। 34 ईयर का बंदा है, उसको हाइपोटेंशन है, आफ्टर अ ट्रॉमा उसको केटामीन एनेस्थीसिया दिया गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द चॉइस ऑफ दिस ड्रग। तो केटामीन उसको क्यों दिया गया ये पूछ रहे हैं। केटामीन इसलिए दिया है क्योंकि ये आपके साथ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। तो ये आप केटामीन के बारे में ये लाजमी याद रखें कि ये मोस्टली चीज़ों को इंक्रीज़ करवाता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, हार्ट रेट वगैरह हो उनको भी इंक्रीज़ करवाता है। तो इट इंक्रीजेस द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड ब्लड प्रेशर। फिर इसके बाद है 25-year-old मैन एक्सपीरियंसेस लाइट हेडेडनेस अपॉन स्टैंडिंग, ठीक है, हिज सुपाइन ब्लड प्रेशर इज़ 110 over 70 with a heart rate of 72. On standing, his blood pressure drops to 90/60 and heart rate rises to 100. Which of the following best explains the increase in heart rate? तो best explain कौन करवाता है increase in heart rate? That is your decreased venous return, ठीक है। फिर इसके बाद है 58-year-old smoker is found to have a lung mass. Biopsy reveals small cells arranged in sheets. Which of the following paraneoplastic syndrome is most likely associated with this tumor? तो लंग मास है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में कौन सी चीज़ होती है, कौन सा चीज़ एसोसिएटेड, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। दिस इज़ योर SIADH। 40-year-old man is rear-ended in motor vehicle collision. While stationary at traffic light, he experiences immediate neck pain and restricted neck movement. Which of the following is the most likely mechanism of injury? तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि इसमें इनिशियली हाइपर एक्सटेंशन फेज होता है। तो दिस इज़ योर हाइपर एक्सटेंशन। फिर हाइपर फ्लेक्शन होती है। 24-year-old man sustains a supracondylar fracture of the femur with posterior displacement of the distal fragment. Which of the following structure lies deepest and is most at risk of injury in the popliteal fossa? तो popliteal fossa में किस चीज़ की इंजरी सबसे ज़्यादा होती है, किस चीज़ का रिस्क होता है इंजर्ड होने में? दैट इज़ योर popliteal artery। फिशरमैन प्रेजेंट्स विद पेरीफोलिकुलर हेमोरेज, एकाइमोसिस, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग गम्स और हेमोरेज आपको विटामिन ए की डिफिशेंसी में ब्लीडिंग गम्स हैं, पेरीफोलिकुलर हेमोरेजेस हैं, एकाइमोसिस है, विटामिन सी की डिफिशेंसी में आपको मिलता है, ठीक है। ये ब्लीडिंग गम स्पेसिफिक है विटामिन सी के साथ। स्कर्वी का सिनेरियो है 6 वीक प्रेग्नेंट वुमेन विद hyperthyroidism is taking metamizole. Her laboratory test shows TSH at lower limit of normal and T4 T3 at pre-pregnancy levels. Which of the following is the best next step? हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट है, 6 वीक प्रेग्नेंट है, इसका मतलब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। अच्छा, TSH उसका लोअर लिमिट पे है और उसका T4 और T3 जो है वो एट प्री प्रेगनेंसी लेवल है, ठीक है, नॉर्मल है, इसका मतलब है नॉर्मल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप? तो पहले हम इसको क्या इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं, ठीक है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम मीथामेजोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन ई भी देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आपने इसके ये मीथामेजोल ले रही है तो ये आपने चेंज करना है PTU पे, ठीक है। इसमें वो हेपेटोटॉक्सिक और टेराटोजेनिक का कॉन्सेप्ट है। एक हेपेटोटॉक्सिक है तो इसलिए आप उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
अवॉइड करते हो, दूसरा टेराटोजेनिक है, तो इसलिए आप उसको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हो। ठीक है, तो ये अपने लिए कंफर्म कर लो, उनसे अभी भूल गया है, शायद इन्होंने बताया हो। PTU इज़ गिवन बिकॉज हाँ अच्छा, मिथामेजोल आपके साथ टेराटोजेनिक है। ठीक है, मिथामेजोल आपके साथ सेकंड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये अगर आप देते हो तो इट इज़ टेराटोजेनिक। अगर PTU को आप लास्ट ट्राइमेस्टर में देते हो तो ये आपके साथ हेपेटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, मिथामेजोल सेकंड ऑनवर्ड्स या सेकंड में भी मिथामेजोल इज सेफ। 45-year-old man on ciprofloxacin therapy for prostatitis develops decreased urine output after 2 days to evaluate for drug toxicity. When should the serum drug levels be measured? तो आपने एक पेशेंट है, वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन थेरेपी ले रहा है और उसको प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हुआ। ठीक है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी उसको डेवलप हुआ। तो अगर आपने इस ड्रग की टॉक्सिसिटी को एवेलुएट करना है तो इसका सीरम लेवल आपने कब मेजर करना होगा? इसका सीरम लेवल आपने स्टेडी स्टेट पे मेजर करना होगा। रिगार्डिंग कॉर्पस कैलोजम, तो कॉर्पस कैलोजम आपके साथ इनमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, इट अटैचेस सिमिलर एरिया ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये आप याद रखो कि ये सिमिलर एरिया ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अटैच करता है। यू आर ऑब्जर्विंग स्टमक एंट्रम, एट द एंड ऑफ द एंट्रम ऑल द मसल्स कम टुगेदर शार्पली। यू आर लुकिंग एट व्हाट स्ट्रक्चर? अगर आप स्टमक एंट्रम को ऑब्जर्व कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द एंट्रम ऑल मसल्स कम टुगेदर शार्पली, यू आर लुकिंग एट विच स्ट्रक्चर? तो आप कौन सी स्ट्रक्चर को देख रहे हो? यू आर लुकिंग एट द पाइलोरस। ठीक है, तो ये आप याद रखो। फिर है 38-year-old man presents with severe epigastric pain that begins 2 hours after meal and is worse at night. Which of the following is the most likely diagnosis? तो अगर एक बंदा है उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है और वो आफ्टर मील्स है, सो दिस इज़ ड्यूडेनल अल्सर। अगर वो खाना खा रहा है उसके साथ उसको पेन हो रहा है तो दैट इज़ गैस्ट्रिक अल्सर। लेकिन 2-3 घंटे बाद अगर उसको पेन हो रहा है इसका मतलब है दिस इज़ ड्यूडेनल अल्सर। 46-year-old woman takes an unknown herbal medication for weight loss. She developed 15 episodes of vomiting in one day with last 2 episodes containing bright red blood. तो ब्राइट रेड ब्लड आपको मेलरी वीस्टियर में नज़र आता है। ठीक है, और वॉमिटिंग की हिस्ट्री होगी, एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग होगा। ठीक है, इसमें आपके साथ एक बोरहैव होता है जिसमें फुल थिकनेस टीयर होता है और इस मेलरीवीस में पार्शियल टीयर होता है। ठीक है, इन द एसोफेगस, जिसकी वजह से ब्लड निकलता है, दैट इज़ bright red blood. A 40-year-old man dies suddenly. Autopsy reveals multiple cystic dilation in both kidneys. His father also died from kidney disease in his 50s. Which of the following is the most common pattern of inheritance? तो इसको आपने जो है पहले डायग्नोस करना होगा। ठीक है, मल्टीपल सिस्टिक डायलेशन है बोथ किडनीज में, तो ये एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो गया जो कि आपके साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और जो चाइल्ड वाला है, चाइल्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो ये आप याद रखें। फीमेल को हॉट फ्लैशेस हो रही है, एमेनूरिया फॉर 1 ईयर। ठीक है, एंड हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज इन हर ब्लड? तो ये आपने याद रखना है कि आफ्टर मीनोपॉज एस्ट्रोजन कम हो जाता है, FSH और LH ज़्यादा होता है, तो इसमें FSH इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट 52-year-old है और प्रेजेंट विद पेनफुल नी जॉइंट एंड रेड बेस ऑफ बिग टो विद स्वेलिंग, तो गाउट है। ही हैज़ had similar episode in the past. Which of the following confirmatory test फॉर डायग्नोसिस ऑफ गाउट? तो आप इसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल, आप इसमें साइनोवियल फ्लूइड यूरेट क्रिस्टल्स देखते हो। ठीक है, ये इसके लिए कन्फर्मेटरी की बात की है। ठीक है, कन्फर्मेटरी में आपने साइनोवियल फ्लूइड यूरेट क्रिस्टल्स टेस्ट करवाना है। फिर है चाइल्ड प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ हैविंग यूरिन विद अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ मेपल सिरप, तो ये मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ हो गया जिसमें आपके साथ ब्रांच चेन कीटो
कीटोएसिडूरिया होती है, ठीक है। फिर है 29-year-old man sustains blunt trauma to the lateral chest wall in a motor vehicle accident. He later developed shortness of breath and chest imaging reveal herniation of the abdominal content into the thoracic cavity. The defect of is located in the posterior lateral aspect of the diaphragm. Through which of the following anatomical area did this herniation most likely occur? तो ये हर्निएशन आपके साथ कहाँ से हो गई, ठीक है। ये आपके साथ होती है फ्रॉम द लंबोकोस्टल ट्राइंगल, ठीक है, जिसे हम बोजटेलेक्ट एरिया भी कहते हैं। ये ऑलरेडी रिपीटेड एमसीक्यू है। इन अ यंग एडल्ट डायग्नोज ऑफ क्लाइनफिल्टर इज मेड फॉर एब्सोल्यूट डायग्नोसिस व्हाट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड? तो एब्सोल्यूट डायग्नोसिस के लिए जेनेटिक एनालिसिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। 9-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हेयरिंग लॉस इन द राइट ईयर। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे आपको एक रिट्रैक्टेड टेम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। तो ये रिट्रैक्टेड टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का मोस्ट लाइकली कॉज क्या है कि इसमें ब्लॉकेज ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब होता है। फिर है 28-year-old वुमेन इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज डायग्नोज्ड विद पाइलोनेफ्राइटिस। She has no known drug allergies. Which of the following antibiotic is the safest to use? तो कौन सा safest to use है? That is your ceftriaxone, ठीक है। 26-year-old female athlete collapsed during a long distant run. She regains consciousness within minutes and reports chest discomfort and dizziness before the episode. She has already been diagnosed with aortic stenosis. Which of the following is the most likely cause of her collapse? The most likely cause of her collapse is your option number A, narrow pulse pressure. Repeated MCQ है। Laboratory testing of a patient suggest pyruvate carboxylase deficiency. तो ये भी मैंने आपको कहा था कि जब भी कार्बोक्सिलेज की बात आ जाए तो ये आप याद रखो ABC से, ABC, बी बायोटिन, सी फॉर कार्बोक्सिलेज। अगर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की बात आ जाए फिर उसमें आपने थायमीन चूज़ करना है, ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को बायोटिन की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है, प्रोपोनाइल का कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है वो B1 की वजह से होता है। तो दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। एक है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जिसमें आपके साथ बायोटिन B7 इन्वॉल्व होता है, एक है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज में B1 डिफिशेंसी होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में आप याद रखो कि इसमें आपके साथ बायोटिन इन्वॉल्व होता है या ये बायोटिन को यूज़ करता है। जो डिहाइड्रोजिनेज है उसमें B1 की डिफिशेंसी होती है, ठीक है, जो आपके साथ बेरी बेरी कॉज करवाता है। ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी का काम है दिमाग के साथ, वेट बेरी बेरी का काम है हार्ट के साथ, ठीक है। FAD जो है वो आपके साथ PDH कम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है एज अ कोफैक्टर या राइबोफ्लेविन डिफिशिएंसी में। अच्छा, 65-year-old man with a recent history of hip fracture surgery presents with sudden shortness of breath and pleuritic chest pain. His oxygen saturation is 86%. CT pulmonary angiography confirms pulmonary embolism. तो डायग्नोज आपको दे दिया। तो मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या होता है? दैट इज़ योर फीमोरल वेन, ठीक है, फीमोरल वेन होता है। DVT में पॉप्लीटियल वेन होता है और इसमें आपके साथ फीमोरल वेन होता है। 45-year-old woman presents with fatigue, weight gain, constipation, increased sensitivity to cold over the past several months. On examination उसके साथ she has dry skin, coarse hair, puffy face. Which of the following is the most likely diagnosis? तो most likely diagnosis क्या है? That is your hypothyroidism. सारे के सारे typical features है hypothyroidism के। An 8-year-old child is brought to the clinic by his teacher.
बिकॉज ऑफ रिपीटेड ब्रीफ एपिसोड्स ड्यूरिंग क्लास। एब्सेंट सीजर की बात कर रहे हैं, in which he suddenly stops taking, stares blankly for 10 minutes and then resumes activity without confusion। तो typically ये आपके साथ absent seizures की बात कर रहे हैं। अभी EEG हुआ, उसमें आपको स्लो वेव स्पाइक एंड वेव अपीयरेंस या डिस्चार्जेस नज़र आ रहे हैं, तो एब्सेंट सीजर है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छा निमोनिक है पीटीए केस। ठीक है, तो पीटीए केस, पी फॉर पार्शियल सीजर्स, उसमें कार्बामेज़ेपिन देते हैं। टी फॉर टॉनिक क्लॉनिक या मायोक्लॉनिक, उसमें हम सी ए एस एस से सोडियम वेलप्रुवेट आता है। और जो पीटीए में ए है एब्सेंट सीजर, उसके साथ है केस का आखिरी वाला ई, दैट इज़ ईथोसेक्सेमाइड। सो दिस इज़ एब्सेंट सीजर्स, वी गिव ईथोसेक्सेमाइड। A young adult presents with slowly enlarging painless lump on her forehead। जब भी आपको slowly enlarging एक lump की बात आ जाए और forehead की बात आ जाए, तो कोशिश करें कि आपके माइंड में first thing that should come is your hemangioma। The mass is soft, mobile and not attached to the underlying bone or skin। भी देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। एक्सिजनल बायोप्सी आपके साथ शो कर रही है मेच्योर एडिपोसाइट्स। तो अभी ये हेमेंजियोमा से डिफरेंट हो गया। अभी इन्होंने ऑप्शंस में हेमेंजियोमा दिया भी नहीं है, एडिपोसाइट्स की वजह से ये लाइपोमा हो जाता है। ठीक है, 34-year-old man presents with swelling on the dorsum of his right hand। अगर एक 34-year-old man है, उसको swelling है on the dorsum of his right hand, which becomes more prominent when the wrist is flexed। तो ये बहुत prominent हो जाता है। The mass is fluctuant and trans-illuminates। Which of the following is the most likely diagnosed। तो ऐसा कौन सा मास है जो ट्रांस इल्यूमिनेट होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ गैंग्लियोनिक सिस्ट। ठीक है, ये आपके साथ फ्लक्चुएंट एंड ट्रांस इल्यूमिनेट होता है। Physician is conducting clinical trial and ensures that participants are fully informed about the study's risks, benefits, and alternatives before obtaining their consent। This ethical practice primarily upholds which of the following principle। तो ये फिजिशियन एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है और उसने सबको उसके रिस्क, बेनिफिट्स और अल्टरनेटिव्स के बारे में बताया जब वो जब वो उनसे कॉन्सेंट ले रहा था। तो ये आपके साथ एथिकली कौन सी चीज़ बन रही है, तो दिस बिकम्स ऑटोनॉमी। ठीक है, दिस बिकम्स ऑटोनॉमी। A patient diagnosed with chronic illness begins volunteering at community support center, helping others with similar conditions। तो ये भी repeated है। He reports that this activity improves his own mood and sense of purpose। ठीक है, which of the following best describes this। तो this is altruism। ठीक है, तो altruism को क्या होता है, इसी से सिनेरियो से ही, अगर आपको इसका मीनिंग पता ना हो तो इसी सिनेरियो से अपने आप को कोशिश करें कि समझाएं। ठीक है, तो एक पेशेंट, उसको क्रॉनिक इलनेस है, तो वो एक वॉलंटियरिंग कम्युनिटी के पास गया। ठीक है, जिनमें उसको सिमिलर पेशेंट्स मिले और उनको भी सेम कंडीशन थी। ठीक है, तो उसके बाद उसने रिपोर्ट किया दैट इस एक्टिविटी की वजह से उसका मूड इम्प्रूव हो रहा है और सेंस ऑफ पर्पस भी इम्प्रूव हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्ट्रुइज्म। 58-year-old man with type 2 diabetes is brought to the emergency department after being found unconscious at home। 58 ईयर बंदा है, इमरजेंसी में आया, अनकॉन्शियस था घर में। पैरामेडिक्स ने नोट किया कि उसको टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट्स थी इन रूट। जब वो उसे ला रहे थे तो रास्ते में उसे टॉनिक क्लॉनिक जनरलाइज्ड सीजर्स आ गए। हिज मेडिकेशन में एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट में ग्लूकोज 38 निकला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर हिज सीजर्स। तो इसको ये सीजर्स किस वजह से हुए हैं, इसको ये सीजर्स जो हुए हैं ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हुए हैं,
क्योंकि वो एंटी डायबिटिक अभी हमने पढ़ा कौन सा एंटी डायबिटिक है जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, दैट इज़ योर सल्फोनाइल यूरिया। तो वो शायद एंटी डायबिटिक ड्रग्स में कोई सल्फोनाइल यूरिया ले रहा था जिसकी वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुई है। ठीक है, 48 ईयर ओल्ड मैन है, उसका बीएमआई जो है 32 है, इज़ न्यूली डायग्नोज्ड विद type 2 diabetes. His fasting blood glucose is 168. He has no history of renal disease or heart failure. Which of the following is the most appropriate initial pharmacological treatment? तो most initial pharmacological treatment जो है डायबिटिक है, डायबिटिक में सबसे पहले आप मेटफॉर्मिन देते हो, पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हो। लेकिन अगर ड्रग्स की बात की जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपने देखना होता है कि अगर उससे कोई इम्प्रूवमेंट ना आई फिर आपने जाना होता है ड्रग्स पे। ड्रग्स में आप सबसे पहले स्टार्ट लेते हो मेटफॉर्मिन से। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि मेटफॉर्मिन इनिशियल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ड्यू टू रिस्क ऑफ प्रिसिपिटेटिंग लैक्टिक एसिडोसिस रीनल फंक्शन टेस्ट्स शुड बी डन। ये आपके साथ इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करवाता है। ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है GFR लेस देन 30 में, तो ये याद रखिए। 36 year old man sustains fracture of proximal humerus and requires shoulder surgery. During the procedure, the surgeon ligates a vessel within the quadrangular space to control bleeding. Which of the following vessel is most likely ligated? तो इसमें posterior circumflex ह्यूमोरल आर्टरी लाइगेट हुई है। ठीक है, जब भी आपसे कहें कि कौन सा वेसल क्वाड्रेंगुलर स्पेस में आप लाइगेट करते हो टू कंट्रोल ब्लीडिंग, दैट इज़ योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। क्वाड्रेंगुलर स्पेस के कॉन्टेंट्स में एक्सिलरी नर्व आता है और PCHA आता है, PCHA पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। अच्छा, सप्लाइज डेल्टोइड एंड टीरीज माइनर। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स जो है आपके साथ नियर द सर्जिकल नेक ऑफ, ये जो सर्जिकल नेक है उसके साथ ये ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक है उसके साथ ये पास होता है। ठीक है, एक्सिलरी नर्व इंजरी में डेल्टॉइड की वीकनेस होगी, शोल्डर एबडक्शन हो डेफिसिट होगा, शोल्डर एबडक्शन का डेफिसिट आपको नज़र आएगा। फिर है The ligamentum teres of the liver is a fibrous remnant of which of the following fetal structure? तो ligamentum teres किस चीज़ का एक रेमिनेंट है? ये आपको याद होना चाहिए कि इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ द लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। लिगामेंटम टीरीज जो है लेफ्ट अम्बलाइकल वेन से आता है, लिगामेंटम वेनोसम डक्टस वेनोसस से आता है। मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट रेमिनेंट है अम्बलाइकल आर्टरी का। विटलाइन डग जो है मैकल्स डाइवर्टिकुलम का रेमिनेंट है। 40 ईयर ओल्ड मैन presents with progressive hearing loss in the right ear and occasional dizziness. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे आपको माइल्ड राइट साइड फेशियल वीकनेस नज़र आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट लाइकली अफेक्टेड? तो इसमें जो स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है दैट इज़ योर इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। ठीक है, ये सिनेरियो आपके साथ क्रेनियल नंबर 7 और 8 क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पॉइंट कर रहा है जो आपके साथ इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस में पास होते हैं। 55 ईयर ओल्ड मैन विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल is found to have elevated triglycerides, decreased HDL cholesterol on routine checkup. His fasting glucose is mildly elevated. Which of the following is most likely responsible? तो ये मैंने आपको कहा भी है, ये ऑलरेडी रिपीटेड भी है, ये इसकी क्लासिफिकेशन आप पहले लाजमी देख लें। ठीक है, तो एलिवेटेड ट्राइग्लाइसराइड है, HDL कम हुआ है। ठीक है, और फास्टिंग ग्लूकोज भी उसका थोड़ा सा हाई है। तो दिस इज़ ड्यू टू, इसमें कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फाइंडिंग? दैट इज़ योर इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। 63 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद मैसिव अपर GI ब्लीड. Endoscopy reveals bleeding in the third part of the duodenum. Which of the following vessel is most likely the source of hemorrhage in this location? तो duodenum की supply is from the superior mesenteric artery. ठीक है,
The superior rectal artery, the main arterial supply to the rectum, is a direct branch of which of the following vessel? तो ये branch है inferior mesenteric artery का. Fracture of the clavicle with backward dislocation of the sternoclavicular junction will cause damage to which of the following? It will cause damage to the clavicle का fracture हुआ है, वो backward dislocate हुआ है, उसकी वजह से sternoclavicular joint भी backward dislocate हुआ है. ठीक है, तो ये आपके साथ किस चीज़ को डैमेज कॉज करवाएगा? इट विल कॉज डैमेज टू द ट्रैकिया. बैक्टीरियल स्पोर्स कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव फीचर? तो बैक्टीरियल स्पोर्स में ऐसा कौन सा प्रोटेक्टिव फीचर है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हीट के में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं? तो इसमें आपके साथ होता है presence of dipiclonic acid and thick keratin-like coat. The ossification of the sternum typically completed by which of the following age? तो sternum की ossification होती है 21 years में specifically, लेकिन यहाँ पे 21 नहीं है, so you can pick 25 years. 42-year-old teacher presents with difficulty producing high-pitched sound. तो हाई पिच साउंड के बारे में ये आपके साथ SK21 का फर्स्ट MCQ है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी हाई पिच साउंड की बात आ जाए सुपीरियर लैरिंजियल नर्व लिखना है. 58-year-old man with a 10-year history of poorly controlled hypertension undergoes echo which reveals an increased left ventricular wall thickness and mass. Which of the following process is responsible for this change? तो ये आपके साथ है हाइपरट्रॉफी. आपने याद रखना है कि जब भी कोई हार्ट की कंडीशन हो तो हार्ट में सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है, वहाँ पे हाइपरप्लेजिया नहीं होती. 30-year-old man yawns and takes a deep breath. Which of the following muscle when contracting to open the jaw widely? ये कह रहे हैं कि एक्चुअली yawning में कौन से मसल्स आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो ये पढ़ते हैं कि 30-year-old yawns and takes a deep breath. Which of the following muscle when contracting to open the jaw widely contributes most to changes in the intrathoracic pressure that facilitates the venous return to the heart? तो that is your lateral pterygoid. अगर आप L बोलते हो तो L से आपका माउथ ओपन होता है जिसमें lateral pterygoid आता है. अगर आप M बोलते हो, M में आपका माउथ क्लोज हो जाता है. आप M बोलो तो आपका माउथ क्लोज होगा, तो M से मीडियल टेरिगोइड विच क्लोजेज द माउथ. L फॉर लैटरल टेरिगोइड विच ओपन्स द माउथ और ओपन्स द जॉ. तो इसका ये एक आसान निमोनिक है. हेल्दी 24-year-old man is seated quietly in a dark room with eyes closed during an EEG recording. When asked to open his eyes and focus on visual target, his ECG changes immediately. Which of the following best describes this transition? ठीक है, तो अगर एक बंदा है वो एक डार्क रूम में बैठा है, आइज़ क्लोज्ड हैं, तो जब आइज़ क्लोज्ड होते हैं तो अल्फ़ा वेव होता है, जब आइज़ ओपन हो जाती हैं तो बीटा वेव आ जाता है, तो अल्फ़ा टू बीटा हो गया. 26-year-old woman has normal GFR. Her urine analysis show no glucose or amino acid in urine. Which part of nephron is primarily responsible for the complete reabsorption of these substances under normal physiological condition? तो that is your PCT. 49-year-old man है, उसको cirrhosis है, he is admitted with hematemesis, bloody vomit है, endoscopy पे उसको bleeding esophageal varices है, which is treated with endoscopic band ligation. Which of the following medication should be given prophylactically to prevent recurrence of variceal bleed? तो variceal bleed को आपने prevent करना है, आपने prophylactically उसको क्या चीज़ देनी होगी कि उसके बाद उसको फिर दोबारा से bleed ना हो. ठीक है, तो दोबारा से उसको bleed ना हो तो you can give propranolol beta blocker. ठीक है, प्रोपेनोलॉल आप देते हो बीटा ब्लॉकर. ठीक है, तो ये आप प्रोफाइलेक्टिकली देते हो टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ वेरिसियल ब्लीड. अच्छा, पेशेंट विद सिम्टोमेटिक एनीमिया रिसीव 1 unit of packed RBC assuming ongoing blood loss
by approximately how much will the hemoglobin concentration increase। तो हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जब भी आप एक बंदे को एक पैक रेड, एक ब्लड का पैक चढ़ाते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यूजुअली 0.8 तक इंक्रीज़ होती है। तो 0.8 नहीं है, आप 1 के पास भी जा सकते हो। 62-year-old man presents with abdominal distension, vomiting and sounds। The most appropriate initial imaging study for diagnosis is absence of bowel movement for 3 days। Physical examination reveals high pitch bowel movement। तो जब भी हाई पिच बाउल मूवमेंट या कोई ऑब्स्ट्रक्शन की बात की गई हो, फीकल इम्पैक्शन की बात की हो, ठीक है, उसमें आपने प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करवाना है। MHC क्लास 1 प्रेजेंट्स विद CD8। तो इसमें रूल ऑफ 8 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8। तो MHC 1 के साथ 8 आता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो MHC 2 की बात आ जाए, उसमें CD4 लिखना है। A 6-month-old infant presents with cough, wheezing, and difficulty breathing. Examination shows nasal flaring and subcostal retraction। PCR of the nasopharyngeal secretion confirms the most common viral cause of bronchiolitis in infants। Which pathogen is most likely responsible? 6 months का इन्फेंट है, उसको कफ वीजिंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, नेज़ल फ्लेयरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और की वर्ड है यहाँ पे, और सब कॉस्टल रिट्रैक्शंस, ठीक है, ये आपके साथ की वर्ड्स हैं। पीसीआर किया, उस पे आपको नेज़ोफेरिंजियल सिक्रीशन कंफर्म्स द मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ ब्रोंक्यूलाइटिस इन इन्फेंट्स। तो ब्रोंक्यूलाइटिस पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस करवाता है, ठीक है, डायग्नोज भी उन्होंने आपको कर दिया, ठीक है। तो पैरा इन्फ्लुएंजा ना हो तो फिर यू कैन गो विद इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ऑप्शन में सॉरी दिस इज़ रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस इन्होंने लिखा है। अच्छा, ब्रोंक्यूलाइटिस है, ब्रोंक्यूलाइटिस है पेशेंट को, ये बच्चा जो है इसको ब्रोंक्यूलाइटिस है। तो अच्छा, ब्रोंक्यूलाइटिस में आप याद रखो कि इट इज़ रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, ठीक है, ब्रोंक्यूलाइटिस में रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस होता है। वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस में कंफ्यूज हो गया था, वो आई थिंक इट्स इन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और समथिंग लाइक दैट, या क्रूप वगैरह में, क्रूप में है मेरे ख्याल से। तो ब्रोंक्यूलाइटिस की बात आ जाए तो उसमें आपने रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस लिखना है, ठीक है। अच्छा, ट्यूमर इज़ फाउंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में एक ट्यूमर है। विच स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट लाइकली इन्वेडेड पोस्टीरियरली। तो ये पोस्टीरियरली किस चीज़ को इन्वेड करेगा? इन एब्डोमिनल एओर्टा को, ठीक है। अगर आपके माइंड में एनाटॉमी हो तो ड्यूडेनम के पीछे भी एब्डोमिनल एओर्टा पड़ा होता है। A patient presents with jaundice, laboratory test shows elevated ALT and AST। ALT जो है वायरल हेपेटाइटिस में ज़्यादा होता है, AST अल्कोहलिक में ज़्यादा होता है, और ALP आपके साथ नॉर्मल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की बात नहीं की गई। which type of jaundice is most consistent with these finding। तो इसमें आपके साथ है हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है, ये आप याद रखो। ALT AST की बात की गई तो this is a hepatic cause, this is hepatic jaundice। A 57-year-old postmenopausal woman has been on prolonged estrogen therapy for menopausal symptoms। Which malignancy is she at increased risk of developing? तो she is at increased risk of developing endometrial cancer। जब भी आपके साथ पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन और प्रोलॉन्ग कोई एस्ट्रोजन थेरेपी वगैरह ले रही है तो ये बहुत आसान MCQ है। इसका आंसर है एंडोमेट्रियल कैंसर, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल लार्ज वेसल एनोमली। लार्ज वेसल एनोमली की बात आ जाए, PDA डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए, ठीक है, PDA ऑप्शन में है, ये लार्ज वेसल एनोमली है। साइटोटॉक्सिक T cell lymphocyte recognize a viral antigen presented on the surface of infected cell। Which molecule is responsible for presenting this antigen? तो T lymphocyte को, cytotoxic T lymphocyte is recognizes a viral antigen जो आपके साथ surface of infected cell पे होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रेजेंटिंग दिस एंटीजन टू MHC class 1।
A patient develops high fever after prolonged exposure to high environmental temperatures while doing gardening. Which of the following drug is most likely to have contributed to impaired thermoregulation and precipitated heat stroke? So that is your amitriptyline. अच्छा, 28-year-old pregnant woman perceives fetal movement at approximately 20 weeks of gestation. This sensation is most likely due to stretching of which of the following uterine ligament? तो ये है round ligament, ठीक है। अच्छा, in which of the following condition both pulmonary systolic and diastolic pressure exceed the alveolar air pressure throughout the cardiac cycle? तो ये आपके साथ है जोन 3, ठीक है, जोन 3 याद रखिए। 35-year-old man is brought to the emergency department after motor vehicle collision. He is pale, diaphoretic, complaining of shortness of breath. ब्लड प्रेशर 80/40 है, कम है, पल्स बहुत ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट स्टेप इन मैनेजमेंट? ठीक है, तो ABC प्रोटोकॉल पे आपने जाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको, ये ब्लड प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, उसकी कंडीशन और ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले आप 2 लार्ज बोर IV लाइंस पास करो और उसको फ्लूइड रेसिस्टेशन पहले दो, ठीक है, फिर आप ABC प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है। तो इसमें आप सबसे पहले अगर एक इस तरह का पेशेंट आ जाए जो RTA में हो और अभी आपके साथ पेल और डायफोरेटिक है और वाइटली ही इज़ वेरी अनस्टेबल, तो आप पहले उसको IV फ्लूइड्स दो। 55-year-old woman with non-DVT presents with acute onset dyspnea and pleuritic chest pain. CT mediates initial management step. Pulmonary angiography confirms large pulmonary embolism. Which of the following is the most appropriate in him? तो most appropriate इसमें है oxygen therapy. 45-year-old man presents with sudden onset inward deviation of left eye and inability to abduct. Imaging reveal a lesion in the cranial base damage. To which of the following bony structure is most likely responsible? तो कौन से 45-year-old मैन है उसको सडन ऑनसेट इनवर्ड डेविएशन ऑफ द लेफ्ट आई हुई और आपके साथ इनएबिलिटी है टू एबडक्ट द लेफ्ट आई। लिम इमेजिंग पे उसका लीजन है क्रेनियल बेस पे, तो इसमें कौन सा बोनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? ये आपके साथ है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड or acid reducing agent is known inhibitor of cytochrome P450 enzyme? तो cytochrome P450 में inducers और inhibitors ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें एक फेमस निमोनिक है sickfaces.com, ठीक है, तो sickfaces.com में आपके साथ इनहिबिटर्स आते हैं जिसमें सिमिटिडीन आता है, ठीक है। एजेंट इज़ नोन इनहिबिटर ऑफ P450, तो इनहिबिटर है सिमिटिडीन। अच्छा, 42-year-old singer undergoes total thyroidectomy for multinodular goiter. Post operatively she has no difficulty speaking but cannot produce high pitch sound, तो high pitch sound external branch of superior laryngeal nerve है। फर्स्ट MCQ है आपके इस SK 21 का। 60-year-old man presents with jaundice. CT scan reveals gallstone in the gallbladder and a stone is lodged in the common bile duct. Which of the following finding would most specifically confirm obstruction of the biliary tract? तो obstruction के लिए हम ALP देखते हैं, ठीक है, सिर्फ ALP देखते हैं। 23-year-old woman presents with painless firm mobile breast mass, ठीक है, पेनलेस है, फर्म है और मोबाइल की बात आ जाए तो ये फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट माउस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, नो निपल डिस्चार्ज है, दिस इज़ फाइब्रोएडिनोमा। स्किन डिम्पलिंग भी नहीं है। 74-year-old मैन प्रेजेंट्स विद बैक पेन एंड यूरिनरी हेसिटेंसी। DRE पे हार्ड इरेगुलर प्रोस्टेट नज़र आ रहा है। लॉस ऑफ मीडियन सल्कस भी है। PSA आपके साथ एलिवेटेड है। बोन स्कैन पे स्क्लेरोटिक लीजन नज़र आ रहा है इन द लंबर स्पाइन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपके साथ है प्रोस्टेटिक कैंसर। PSA एलिवेट है
और hard irregular prostate है which indicates to prostatic cancer. Epithelium lining the fallopian tube, तो fallopian tube का जो epithelium है ये हमने पढ़ा भी है. This is simple columnar ciliated epithelium. 16-year-old girl presents with fever, polyarthritis and a recent history of sore throat. She is suspected of having acute rheumatic fever. Which of the following medication, if prescribed, would confirm the diagnosis as per a therapeutic trial? As per a therapeutic trial आपके साथ क्या है? अच्छा, 16-year-old girl है, उसको फीवर है, पोलीआर्थराइटिस है और रीसेंट हिस्ट्री है सोर थ्रोट की, उसको एक्यूट रूमेटिक फीवर भी है. Which of the following medication, if prescribed, would confirm the diagnosis as per a therapeutic trial? तो ऐसा कौन सा मेडिकेशन जो आपको उसको दोगे और ये आपके साथ इस डायग्नोस को कंफर्म करवाएगा? दैट इज़ योर एस्पिरिन. ठीक है, दैट इज़ योर एस्पिरिन. Patient presents with elevated bilirubin level but normal ALT, AST and GGT. Which of the following is the most likely cause? ALT, AST और GGT आपके साथ नॉर्मल है लेकिन सिर्फ बिलिरूबिन एलिवेटेड है. दिस इज़ प्री हेपेटिक जॉन्डिस जिसे हम जिसमें सारे हेमोलिटिक एनीमियाज या हेमोलिसिस वगैरह सारे आते हैं. ठीक है, और इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरूबिन होता है. A 64-year-old man presents with crushing substernal chest pain for 5 hours. Troponin I is elevated. Autopsy पे preservation of tissue architecture but loss of nuclei and increase eosinophilia in the cytoplasm. तो ये MI की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं. कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया. हार्ट एक सॉलिड ऑर्गन है, उसमें आपके साथ कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है. न्यूबॉर्न presents with delayed passage of meconium, abdominal distension, bilious vomiting. Which of the following is gold standard for definitive diagnosis? न्यूबॉर्न है, उसने पैसेज ऑफ मेकोनियम डिले किया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और बिलिस वॉमिटिंग है उसको. तो ये हर्शस्प्रंग डिजीज़ है, उसके लिए आप रेक्टल बायोप्सी करते हो. ठीक है. 45-year-old man presents with sudden onset shortness of breath, chest pain after prolonged immobilization. CT एंजियोग्राम पे आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंफर्म हो रहा है. Which of the following finding would most likely be seen in a fat embolism rather than a thrombotic pulmonary embolism? तो ये आपके साथ है पेटिकियल रैश. ठीक है, तो ये डिफरेंस है पेटिकियल रैश. 32-year-old woman has been using COCPs, combined oral contraceptives, for 12 years. Which of the following is the possible complication of long-term use of COCP? That is your hepatic adenoma. ठीक है, COCP अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये आपके साथ हेपेटिक एडिनोमा कॉज करवाता है. ठीक है. अच्छा, 45-year-old woman developed jaundice, markedly elevated liver enzyme 2 weeks after starting antibiotic therapy for UTI. Which of the following drug is most likely responsible for this reaction? तो एक वुमेन है, उसको जॉन्डिस है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हैं, 2 weeks आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर UTI. तो कौन सा ड्रग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ योर एरिथ्रोमाइसिन. 6-year-old child presents with low-grade fever, sore throat and a gray-white membrane over the pharynx. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म? दैट इज़ योर कॉर्नी बैक्टीरिया डिफ्थीरिया. ग्रे वाइट मेम्ब्रेन आ गया, बात ख़त्म. विच स्ट्रक्चर लाइज एंटीरियर टू द पैंक्रियास? तो पैंक्रियास के एंटीरियरली आपके साथ क्या होता है? दैट इज़ योर ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन. तो ये याद रखो कि पैंक्रियास के आगे आपके साथ ट्रांसवर्स मीज़ोकोलॉन होगा. या आप इसका एक पिक्चर देख सकते हो. 14-year-old बॉय है, he presents with fever, headache and neck stiffness. CSF analysis पे lymphocyte predominance है. तो this is repeated MCQ. Normal glucose and mildly elevated protein. Which of the following is the most likely cause? This is viral meningitis. Patient develops perioral tingling, muscle cramps, positive chopstick and Trosso sign. Hypocalcemia typical. आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो इसको आप डायरेक्टली डायग्नोस करोगे. टोटल थायरॉयडेक्टमी भी हुई है,
तो दिस इज़ हाइपोकैल्सीमिया. Which of the following cephalosporin is considered safe for use in patient with CKD due to predominant biliary excretion? Predominant biliary excretion में आपको ceftriaxone मिलता है. ठीक है. 12-year-old boy presents with progressive bilateral sensory neural hearing loss and episodes of painless hematuria since childhood. His father had similar symptoms and developed renal failure in his 30s. Fundoscopic examination reveals anterior lenticonus. Which of the following is the most likely diagnosis? Anterior lenticonus आपको नज़र आ रहा है. दिस इज़ एल्पॉर्ट सिंड्रोम. ठीक है. अच्छा, 6-year-old चाइल्ड है, उसको थेरेप्यूटिक इंजेक्शन कंटेनिंग डिफ्थीरिया टॉक्सिन एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया गया. विद इन मिनट्स उसको वाइड स्प्रेड यूरिटिकेरिया एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है. तो दिस इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. An infection originating in the pretracheal space is most likely spread directly into which of the following compartment? तो जब भी इन्फेक्शन pretracheal space से ओरिजिनेट हो रही है और आपके साथ डायरेक्टली स्प्रेड करती है एंटीरियर मीडियास्टिनम में. ड्यूरिंग एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सर्जन ने एक्सीडेंटली इंजर किया अ नर्व को जो कि ट्रेवल कर रही है विद इन द लेटरल thoracic artery. Post operatively patient has difficulty raising her arm above her head. ठीक है. overhead abduction नहीं कर सकती and exhibits winging of scapula. बात ख़त्म. winging of scapula में long thoracic nerve आता है. ठीक है. 64-year-old man develops DVT and started on warfarin therapy. Which of the following best describes warfarin mechanism of action? warfarin का mechanism of action विटामिन के की तरह है. इट इनहिबिट्स अल्फा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज. ठीक है. अच्छा, a 40-year-old construction worker presents with progressive hearing loss in both ears. He reports working in noisy environment for the past 20 years without hearing protection. Chronic exposure to loud noise most likely damage which of the following inner ear structure? तो लाउड नॉइज में आपके साथ क्या चीज़ डैमेज होगी? दैट विल बी योर आउटर हेयर सेल. अ पेशेंट विद शीहान सिंड्रोम, शाहीन सिंड्रोम में क्या होता है? प्रेजेंस विद डिजीनेस, फैटिग एंड टायर्डनेस. विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो इसमें आप याद रखें कि एक प्रेग्नेंट लेडी होगी, उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ होगा. दैट इज़ अ टिपिकल सिनेरियो ऑफ. और पोस्टमार्टम हेमरेज के बाद उसको काफ़ी ब्लड लॉस भी हुआ होगा. टिपिकल सिनेरियो है शीहान का. इसमें ACTH ज़्यादा हुआ होता है. ठीक है. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिहाइड्रेशन पेशेंट इज़ फाउंड टू हैव वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन एट विच साइट इन नेफ्रॉन वुड द ट्यूबुलर फ्लूइड बी मोस्ट हाइपोटोनिक? मोस्ट हाइपोटोनिक फ्लूइड आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको DCT में ही मिलता है, अर्ली DCT में. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. मोस्ट हाइपोटोनिक होता है अर्ली DCT में. इसका मेन पॉइंट यही है कि ये आपसे जानना चाहते हैं कि मोस्ट हाइपोटोनिक फ्लूइड कहाँ होता है. दैट इज़ इन योर अर्ली DCT. फिर है 6 month old infant presents with cough, wheezing and difficulty breathing. ठीक है. 6 month old infant है, उसको कफ, वीजिंग और डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग में. एग्जामिनेशन पे नेज़ल फ्लेयरिंग, सबकॉस्टल रिट्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं. PCR ऑफ द नेज़ोफेरेंजियल सिक्रीशन कंफर्म्स द मोस्ट लाइकली वायरल कॉज ऑफ ब्रोंक्यूलाइटिस. ब्रोंक्यूलाइटिस में फिर से आ गया वही सेम MCQ है. ब्रोंक्यूलाइटिस में रिस्पायरेटरी सिंशियल वायरस होता है. फिर है 52-year-old मैन हैज़ फॉलोइंग फास्टिंग लैब लेवल्स. टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 है, LDL 250 है, ज़्यादा है. ट्राइग्लिसराइड्स भी 200 है. फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज़ 134. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लिपिड एंड ग्लूकोज पैटर्न? तो इसमें कौन सा हार्मोन आपके साथ रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस लिपिड एंड ग्लूकोज पैटर्न? दैट इज़ योर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट रेडियोलॉजी पेपर. इसके बाद सिर्फ एक पेपर रह गया, एनेस्थीसिया. और उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं जो एरेटा में करेक्ट हुए हैं MCQs
वो सारे मैं आपके साथ डिटेल्स में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली अपना फीडबैक दें और प्लीज़ इस पेज को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक शेयर में ना करें लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।